सरकारी नौकरी, प्रेम, पैसा, घर, परिवार, पिता और पिता की सेहत, शरीर आपकी और आपके पेट के रोग, इन सबसे संबंधित बात आज हम करेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। जो बातें आप देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त में, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी बातें हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ही देखना है। और इस वीडियो को देख करके आप समझ पाएंगे कि कैसे इस बात को ठीक रखा जाए, ताकि आपके जीवन में सब कुछ अपने आप ही सही चले। क्या नहीं है इसमें लिखा? सरकारी नौकरी जो सबको चाहिए होती है, प्रेम सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए, अपना एक परिवार होना चाहिए, पिता और उनकी सेहत अच्छी हो, शरीर और पेट के रोग अच्छे हो, यही तो हमें चाहिए। पेट के रोग में आपको पता है कि सभी प्रकार के रोग पेट से जनित होते हैं। तो अगर पेट के रोग ठीक हैं, अच्छे हो गए, तो फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ रहने लग जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। पूरा वीडियो देखना है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों मित्रों को, ताकि वो भी इस प्रयोग को करें और अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करें जो उन्हें चाहिए होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि सरकारी नौकरी या फिर ये अन्य बातें जो यहाँ लिखी हैं, इनका आपसे क्या संबंध है, कौन से ग्रह से संबंध है, और ग्रह के बाद में किसकी पूजा करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। बार बार आपने सुना होगा कि सरकार या सरकारी नौकरी की बात अगर आए तो सूर्य को ठीक कर लेना चाहिए। पिता या पिता से संबंधित कोई समस्या है तो आपको सूर्य को ठीक कर लेना चाहिए। सूर्य से जुड़ी हुई समस्या है वो। न सिर्फ ये, बल्कि प्रेम, पैसा, घर और पेट का रोग, यह भी सूर्य से जुड़ी हुई समस्या है। इसको भी ठीक करने के लिए सूर्य को ठीक कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब जब आपके मान में कमी आने लग जाए, सम्मान आपका क्षीण होने लगे, तो वो 9 ग्रहों में से चाहे जिसकी बात हो रही हो, फिर भी यदि आपने सूर्य को साध लिया तो बाकी ग्रह आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। सूर्य एक बार आपके लिए अच्छा हो जाए, शुभ हो जाए, अच्छे फल देने वाला बन जाए, तो अपने आप ही आपके बाकी ग्रह भी सध जाएंगे, अपने आप ही वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। यदि वह अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में नहीं है, फिर भी सूर्य आपको संभालेंगे। सूर्य क्योंकि पिता हैं, सूर्य क्योंकि संरक्षक हैं, इसलिए सूर्य आपको सभी अनिष्ट बातों से, सभी अनिष्ट फलों से बचा के रखेंगे, कम करके रखेंगे, ताकि आप जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकें। कहीं आप काम करते हैं, कोई आपकी जॉब है, और लेकिन वहाँ जॉब में क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप वहाँ जाते तो रोज़ हैं, लेकिन आपको रिकग्निशन नहीं मिलता। मेहनत खूब करते हैं, उसके साथ में आपको नाम नहीं मिलता है। पैसे की बात आप करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि भैया बेहतर होगा आप नौकरी छोड़ दें या कहीं और देख लें, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम आपको ज़्यादा पैसा दे सकें। ऐसी बातें आती हैं। या आप देखते ही रह जाते हो, आपका जूनियर प्रमोट हो जाता है, आपसे आगे निकल जाता है। तो ऐसी बातें होती हैं। इसमें जलन रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों उसको आगे कर दिया। आपको राजनीति में नहीं पढ़ना है कि क्यों वो चीज़ें ठीक हो गई उसके लिए और आपके लिए वही चीज़ें इतनी बुरी बनी हैं। राजनीति से संबंधित भी मैं आपको बता दूं, राजनीति में अगर आप जाते हैं तब भी आपको सूर्य की ज़रूरत पड़ती है। सूर्य अगर आपका खराब है और आप राजनीति में पढ़ रहे हो, तो आपकी राजनीति गंदी होगी, और उस गंदी राजनीति की वजह से बार बार आपको मुँह की खानी पड़ेगी, बार बार आप परेशानी देखते रहेंगे। इसलिए राजनीति में नहीं पढ़ना है। किसी से भी इस बारे में चर्चा ना करिए कि उसका कैसे हो गया, हमारा नहीं हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, उसमें ऐसी क्या खास बात थी, हमें नहीं थी। ऐसी बातें अवलोकन करिए, आंतरिक अवलोकन करिए, अपने आप को जांचिए, तराशिए, निखारिए, लेकिन किसी से बात मत करिए इस बारे में कि उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। यदि आप इस चक्कर में पड़ते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह बार बार नुकसान उठाना पड़ेगा, और अपमान की स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको वो लोग जो बहुत प्यार करते थे, जो आपके बहुत करीब थे, वो आपसे दूर खड़े होने लग जाते हैं। और ऐसा आपने अगर किया है तो आप अपने जीवन में ये बताई हुई बात का भी एक्सपीरियंस किया होगा। यदि आप अभी भी ऐसा करते आ रहे हैं तो आप अभी भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये बात ही छोड़ देनी है। आप अगर ऐसी बातें सोचेंगे, ऐसी बातें करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि समस्या आपके सामने बनी रहेगी।
इसलिए राजनीति से बाहर आ जाइए, खुश हो जाइए। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि उसका प्रमोशन हो गया, उससे जलन मत रखिए, उससे मीठा रहिए, उससे अपना प्रेम व्यवहार बढ़ा के रखिए, क्योंकि उसके साथ में आपकी तरक्की तय है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो दिया था कि कोई व्यक्ति जो बहुत अमीर है, आप उसका नाम लिख करके अपने साथ रख लीजिए, तो आपको भी अमीरी मिल जाएगी। तो आप नाम लिख करके कैसे रखेंगे वो सब जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या आप यहाँ आई बटन में दबा के देख लीजिए। ये क्या है आखिर? ये है किसी का पॉजिटिव ऑरा, किसी के पॉजिटिव बातें जो है वो आप पे भी असर करेंगी। किसी का पॉजिटिव जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। मंदिर जाके अच्छा क्यों लगता है? मस्जिद जाके अच्छा क्यों लगता है? गुरुद्वारे में बैठ के अच्छा क्यों लगता है? चर्च में घुस के अच्छा क्यों लगता है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिविटी है, क्योंकि वहाँ पर आपके मन में ही पहले से ये बात जो है बैठी हुई है कि यहाँ जाएंगे तो कुछ अच्छा हमें प्राप्त होगा। वहाँ भगवान है, वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है। आपने महसूस ना किया हो तो सुन के रखा होगा, तो इसलिए आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वो चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। मन बहुत अशांत है तो आप मंदिर चले जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। अगर आप वहाँ घंटे आधे घंटे बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा लग जाता है, खुश होकर के आप वापस आते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इसलिए हो रही क्योंकि आप पॉजिटिव फील्ड के साथ, अपने आप में भी पॉजिटिविटी के साथ वहाँ पर जाते हो। आप बहुत परेशान थे, यानी निगेटिविटी घनघोर थी, लेकिन फिर भी आप में ये पॉजिटिविटी ज़िंदा थी कि मंदिर जाते ही हमें राहत मिल जाएगी, और इसलिए आपको राहत महसूस हो गई। तो क्यों हम गलत बातें सोचें, क्यों हम गलत रास्ते पर जाएं? हमें सही सोचना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। आपको सारी बातें अच्छी अच्छी मिलने लग जाएंगी। जीवन में कष्ट आएंगे, कष्ट जाएंगे, ये तय है। भगवान राम जब आए तो क्या जीवन में बहुत अच्छी बातें हो रही थी उस समय? अगर सब अच्छा ही था तो उनको आने की ज़रूरत ही क्या थी? और इतना ही नहीं, जब वो आ गए इसके बाद भी आप देख लो तो क्या बातें अच्छी हुई। उनको भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। खुद उन्हें 14 साल का वनवास हो गया, वो वन में जाके रहे। वो बात अलग है कि उन्होंने क्या क्या किया जिसकी वजह से आज भी हम उन्हें पूजते हैं। वो हमारे भगवान हैं, है ना? तो उन्होंने दिखाया कि एक बुरे और ख़राब स्थिति में रहते हुए जब आप कुछ अच्छा करते हो, बनाते हो, अच्छी चीज़ें अपने लिए लाते हो, तो फिर क्या होता है? वो महानता का परिचय होता है, आपकी महानता का परिचय होता है। तो कष्ट में रहते हुए यदि आप अच्छी बातें कर पाते हैं तो ये आपकी महानता का परिचय होता है। इसी की वजह से आप याद किए जाओगे। एक आदत डालिए कि आपके घर में आपसे छोटे या बड़े यदि आपके साथ कुछ अनिष्ट करते हैं तो आप उन्हें क्षमा करते हुए चलें। ये आदत डालिए आप। अच्छे ग्रहों की आदत यदि आपने पकड़ ली तो आपके लिए अच्छा होने लग जाएगा। और आपने बुरे ग्रहों की आदत पकड़ ली, पाप ग्रहों की आदत पकड़ ली, क्रूर ग्रहों की आदत पकड़ ली, तो आपसे लोग डरेंगे, आपसे लोग दूर भागेंगे, आपकी वजह से लोगों को परेशानियां होंगी। बदले में आप भी अशांत रहेंगे, आप सो नहीं पाएंगे, आपको हाई बीपी की परेशानी हो जाएगी, आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको खून से जुड़ी हुई दूसरी परेशानियां हो जाएंगी। आप दवाइयां लेते रहोगे लेकिन ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि मन से ही ठीक नहीं है। आप देख लो उठा के लोगों को, आजकल यूरिक एसिड की परेशानी बहुत ज़्यादा सुनने में आती है लोगों को। यूरिक एसिड, जितना आप उल्टा सीधा सोचोगे उतना आपका पेट खराब होगा, मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा। और जब मेटाबॉलिक रेट आपका ख़राब हो जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, तो फिर खाना पेट में सड़ता है, और जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड बनता है। आप देख लो, वैज्ञानिक प्रमाण है इसके, ये बात मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो खाना सड़ेगा तो यूरिक एसिड बनेगा, यूरिक एसिड बना तो शरीर में जोड़ जोड़ में पकड़ेगा, जोड़ जोड़ में सूजन आएगी, जोड़ जोड़ में दर्द होगा, ऐंठन होगी, अकड़ जाएगा शरीर। बहुत सारी दवाइयाँ आप खाओगे लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर बोलेगा दाल छोड़ दीजिए, खानी है दाल तो मिक्स करके खाइए, डॉक्टर बोलेगा ये सारी बातें। डॉक्टर बोलेगा कि ऐसी चीज़ें खाओ जो बेसिक होती हैं, क्षारीय होती हैं, मूंगफली खाओ, गुड़ खाओ, तिल के लड्डू खाओ, ऐसी बातें करेगा डॉक्टर। ढेर सारे आपको दवाइयाँ दे देगा, लेकिन ठीक तो तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉब्लम फसल में नहीं है, प्रॉब्लम खेत में है।
तो खेत ठीक करने की ज़रूरत है, खेत की मिट्टी को सुधारो, अपने आप को सुधारो, तो चीज़ें ठीक होंगी ना। तो मैंने आपको कहा कि आप अपने मन को दुरुस्त कर लें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। घर में परिवार में कोई समस्या चल रही है तो आप कैसे उसको पराया समझ लेते हो। कोई लड़की यदि कहीं से आई है, विवाह करके आप उसको अपने घर में लाते हैं, और इसी तरीके से दूसरी लड़की भी आई है, विवाह होकर के वो भी आई है, तो ये जो दोनों लड़कियां हैं आपस में, ये एक दूसरे को गैर गैर क्यों समझती हैं, या फिर ये दोनों लड़कियां आप लोगों को गैर क्यों समझती हैं। इन्हें आपको अपना समझना चाहिए, क्योंकि अब तो साथ में बिताना है, अपने घर में है वो, और इसी प्रकार से आपको भी समझना चाहिए। लेकिन यूरिक एसिड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा महिलाओं में ही है, और इसकी वजह यही है कि वो बार बार अपने मायके और अपने ससुराल का कंपैरिजन करती हैं। तो मन में आपने एसिड बनाना शुरू कर रखा है, उसको छोड़ दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात, लेकिन फिर भी करके देख लीजिए, अगर ठीक ना हो जाए तो कहिएगा। फिर आप कहोगे हम तो सबको अच्छा ही सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं। बुरा करो ना करो, लेकिन मन में बात अगर चल रही है, अगर घूम रही है, अगर आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है पेट में, आपका पेट फूल जाता है, और जैसा कि मैंने बताया जोड़ों में दर्द रह रहा है, तो फिर आपको ये समस्या है। तो आपको इससे बचना है। शुरुआत में पता ही नहीं लगता, शरीर इस तरह से बना है कि आप शुरू में ये सब बातें तो जान ही नहीं पाते। शुरू में आपको लगेगा गैस बनी है तो चलो कोई आपने दवाई खा ली, आराम मिल गया, लेकिन समस्या वहाँ से नहीं आ रही, समस्या कहीं और से आ रही है। गायत्री मंत्र का पाठ करें रोज़ सुबह, नहा धो करके शुरू कर दीजिए। सारा दिन जब भी आपको टाइम मिले इसको करते रहिए, और इसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये वो चीज़ है, वो दिव्य प्रमाण है इसके, और ये वो दिव्य उपाय है जो आपको करके देखना चाहिए। सुबह नहा लिया आपने, नहाने के बाद में अब आप गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दें। ज़ोर ज़ोर से चीखना नहीं है, गायत्री मंत्र ज़ोर ज़ोर से नहीं बोला जाता, बुदबुदाते हुए आप बोलिए इसको, और ये आपके लिए काम करेगा। ज्ञान की देवी हैं, शुरुआत हुई है इन्हीं से, जननी है, जगत जननी कही जाती है। तो जब आप इनकी शरण में हैं तो सारी चीज़ें आपकी शरण में हो जाएंगी। अगर आप इनकी शरण में बैठ गए तो दुनिया आपकी शरण में आ जाएगी, है ना। तो चीज़ों को समझिए, करिए, करके देखिए। उम्मीद करूँगा आपको बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।